हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल के इस चैप्टर में बीपीटी की स्टडी की। अब बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, एक्चुअली हम लोग ट्रायंगल वाले चैप्टर पर महारत हासिल करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें इस ट्रायंगल चैप्टर में आने वाली दो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज, इनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? इफ, सबसे बड़ी बात तो इन ट्रायंगल के अंदर बात चलेगी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन इट कट्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। यस और नो? मींस वहां पर गिवन क्या था? गिवन था लाइन इज पैरेलल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं थ्योरम नंबर 2, कन्वर्स बीपीटी, यानी ये बीपीटी की उल्टी होगी। तो मैं बच्चों से कैसे कहता हूं कि याद करने के लिए देखिए जरा, ये कन्वर्स बीपीटी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बीपीटी के स्टेटमेंट को दिमाग में पहले रखना है। उसमें क्या गिवन होगा? अ लाइन इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन ऑफ अ ट्रायंगल। तो वहां पैरेलल गिवन होगा और मैं कहता हूं बीपी, पी से याद रखना है कि पैरेलल गिवन होगा। यस और नो? और जो पैरेलल गिवन होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? हमें प्रूफ क्या करना होगा? रेशियो सेम है। मींस क्वेश्चन के अंदर जब भी कभी ऐसा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो तुरंत हम रेशियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब यहां इसका रिवर्स केस है। रिवर्स केस क्या है? रेशियो हमें दिया जाएगा, वो कहेगा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक लाइन ने डिवाइड किया तो रेशियो सेम है। तो भाई रेशियो सेम है, तो जब रेशियो सेम हो जाएगा तो वो लाइन कैसी हो जाएगी जो कट कर रही है? पैरेलल। और यही स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बेटा, यदि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये दिमाग में फिट कर जाएगी कि रिवर्स बीपीटी है क्या या कन्वर्स बीपीटी है क्या, थ्योरम नंबर 2 का मीनिंग क्या है। और ये दो थ्योरम्स अपने दिमाग में फिट हो गई ना तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर जाएंगे। और इस चैप्टर के लिए तो मैं कहूं आपको सिर्फ 5 बातें या फिर 6 बातें मान लो कि 2 तो ये हो गई है ना, इस पे बेस्ड फिर बहुत सारी थ्योरम्स अलग बनती है, वो एक अलग बात है। मेन जो पार्ट्स है वो ये है। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, जो 4 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी वहां से आएंगे वो याद रखने हैं। तो इसके लिए काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सपोज ट्रायंगल मैंने ये लिया, ठीक, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज लाइन ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। कलर चेंज कर दें या ठीक है, कलर चेंज कर दिया। अब समझना आप ध्यान से, इसमें गिवन क्या होगा उस बात को मैं यहां मेंशन कर देता हूं। जो चीज गिवन होगी तो गिवन बात हमें क्या दिखाई देगी इसमें? इफ अ लाइन मींस रेशियो गिवन होगा, जो मैं भी आपको बताने की कोशिश भी कर रहा था। तो यहां ले लेते हैं ए बी सी डी ई। इसके स्टेटमेंट को यदि आप समझ जाओ कि इसका स्टेटमेंट क्या है तब भी काफी काम हो जाएगा। तो उसमें क्या है? इफ ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये गिवन है, ये चीज क्या होगी? गिवन। इफ गिवन हो गया ये, देन रिजल्ट क्या हो जाएगा? देन वी कैन से लाइन डी इज पैरेलल टू बी सी। एक्चुअली बेटा क्वेश्चंस में हमें यही तो पहचानना है। देखिए, थ्योरम का प्रूफ आना एक अलग बात हो गई, लेकिन थ्योरम का क्वेश्चन में यूज करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप, मैं फिर आपको रिकॉल करा रहा हूं, ध्यान देना। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ द बीपीटी दोनों को अपने दिमाग में फिट करना है। बीपीटी, पी फॉर पैरेलल, तो हम पैरेलल गिवन होगा, वो कहेगा बी सी इज पैरेलल टू डी सबसे पहले। फिर हम कहेंगे रिजल्ट इज दिस, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। स्टेटमेंट खत्म, बीपीटी खत्म। कन्वर्स ऑफ द बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या कहेगा? रेशियो इज सेम, मींस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये बोलेगा।
देन व्हाट इज द रिजल्ट? देन वी कैन से द रिजल्ट इज डी इज पैरेलल टू बीसी। इतनी सी बात दिमाग में फिट करनी है। इसके प्रूफ को चाहो तो भी देख लेते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए फिर एक ट्रायंगल को यहां पे लेना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ट्रायंगल के कलर को थोड़ा सा रेड ले लेते हैं। सपोज ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अगेन इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक लाइन ले लेते हैं। सपोज ये लाइन ले ली। अब जो कंडीशन गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? तो गिवन के लिए यहां पर ए, गिवन के लिए ए बी सी डी ई। तो गिवन को मैंने यहां लिख दिया। गिवन है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये गिवन है, ठीक है। अब इसके रिजल्ट क्या प्रूव करना है? देन D इज पैरेलल टू BC। अच्छा, D BC के पैरेलल है, ये तो प्रूव करना है। तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि पैरेलल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो भाई काम करते हैं, हम कह रहे हैं ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, भाई हमें नहीं पता ये पैरेलल है, एक पैरेलल लाइन दूसरी ड्रॉ कर देते हैं। हालांकि देखने में लगेगी नहीं पैरेलल, लेकिन इसको प्रूव करना है तो ऐसा कर लेते हैं। तो क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी इस जगह से ये, और इसका नाम कुछ रख देते हैं और इसका कलर भी सपोज चेंज कर देते हैं। कलर चेंज कर देते हैं इसका, सपोज कलर ये कर दिया, ठीक है। विजुअल है ये, ठीक। अब इसका नाम यहां कर दिया मैंने ई डैश, ई डैश। अब मेरे अकॉर्डिंग जो डी डैश है ये इसकी पैरेलल है, यस और नो। मींस मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है, यहां लिख देना कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। मींस डी ई डैश इज पैरेलल टू बीसी। अच्छा, अभी जो बात आ गई कि डी डैश बीसी के पैरेलल है, और पैरेलल आते ही हमारे दिमाग में खटक जाना चाहिए, अच्छा पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगी, और बीपीटी क्या कहेगी, पैरेलल पर रेशियो क्या होगा, सेम। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी वी कैन से बाय बीपीटी द रेशियो ऑफ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। ये रेशियो अपना सेम आ गया। इक्वेशन नंबर अब इसको 2 डाल देते हैं, क्योंकि 1 में इस इक्वेशन को मानूंगा। बीपीटी कब लगी, जब पैरेलल मैंने ले लिया उसके बाद लगी है। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में तो गिवन ये पहले क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई ये गिवन ये है। मींस जब हमें गिवन ये पता है और बीपीटी से कंडीशन ये आ गई, तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इनकी लेफ्ट हैंड साइड ये सेम है। देखो एडी अपॉन डीबी सेम है। तो किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड यदि सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगी, यस और नो। मींस ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। यहां आ गए बहुत ही इजीली। अच्छा, अब बचपन से 6th 7th 8th में जब रेशियो की स्टडी की थी, ये मैंने पहले भी बताया था, बीपीटी में भी बताई थी ये वाली बात कि रेशियो में बहुत कुछ किया जा सकता है। नंबर का खेल है रेशियो, तो है ना। यदि दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मैथ से ये समझ में आनी चाहिए। तो फिर मैंने वही काम किया, 1 को दोनों तरफ ऐड कर देता हूं, मींस +1 हियर एंड +1 हियर, और एलसीएम ले लिया। तो इस केस में एलसीएम लेने पर क्या आएगा, यहां पे आएगा AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से क्या समझना है, AE प्लस EC मींस AE प्लस EC। ये दिखाई दे रहा है ना, देख लेना ध्यान से, है ना। AE प्लस EC, AC के इक्वल हो जाएगा ये, मींस ये AC हो गया। सिमिलरली AE डैश प्लस E डैश C, ये भी AC हो जाएगा। देन वी कैन राइट दैट इट इज AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C। बेटा ये फिर ये जब दोनों इक्वल हो रहे हैं तो आप मैथ्स यूज करके इतना बता सकते हो कि AC सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स वाई EC इज इक्वल टू E डैश C। मींस मैंने जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी,
डी ई डैश, इसका जो पॉइंट ई डैश है वो ई डैश किस पर आ जाएगा, ई पर आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ही सेम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने जो लाइन ये डी लाइन ड्रॉ की है ना, ये पैरेलल ही है। इसी बात का प्रूव हो गया कि यही पैरेलल है। तो अब समझना रिजल्ट, हमने सबसे पहले इसमें रिजल्ट हमें क्या, जो रिजल्ट मिला था वो तो पैरेलल था, और जो गिवन था वो रेशियो था। मींस इसके स्टेटमेंट को हम बीपीटी की स्टेटमेंट की हेल्प से याद रखेंगे, और प्रूफ मैंने ये बता दिया है। इतना करते ही आप कह दोगे दैट्स वाई गिवन लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, बात ये आती है कि ये प्रूफ यदि बोर्ड में आएगा तो बड़ा इजीली हो जाएगा, है आ भी चुका है, तो हमें इस बात को समझना है। अब इंपॉर्टेंट बात फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपको इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। कन्वर्स ऑफ द बीपीटी का स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट रिकॉल कैसे करेंगे, बीपीटी से। फिर मैं एक बार इसको रिवाइज करवा रहा हूं आपको। बीपीटी में पैरेलल मींस वहां पैरेलल गिवन होगा और यहां पैरेलल रिजल्ट होगा। तो बीपीटी में मैं क्या कहूंगा, इफ डी इज पैरेलल टू बीसी देन एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, यस और नो। यहां क्या कहूंगा, इफ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी देन बी इज पैरेलल टू डी। ये दोनों बातें बेटा दिमाग में फिट कर लो, बहुत काम आने वाली हैं। कॉन्सेप्ट इस तरीके से दिमाग में फिट होना चाहिए कि भूले नहीं, ठीक है। ट्राइंगल वाले चैप्टर को यदि इजी करना चाहते हो ना तो मेरे साथ बने रहना, और एक बात याद रखना कि आपके कॉन्सेप्ट्स को जमीन से उठा के उस लेवल तक पहुंचा दूंगा इस ट्राइंगल पर कि आपको कभी भी किसी क्वेश्चन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और बेटा ये कॉन्सेप्ट ही कर सकता है, रटने वाला सिस्टम नहीं कर सकता है, कभी भी याद रखना, ठीक। अब मैं बात करता हूं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी की, है ना। ये क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, उनके जो फंडामेंटल स्टेटमेंट हैं उन स्टेटमेंट को पहले मैं आपको बता रहा हूं, और उन्हीं स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। और मैं एक बात बता दूं आपको, स्टेटमेंट के प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्राइटेरिया जो थ्योरम्स हैं वो प्रूफ कैसे होते हैं। लेकिन ये बात की बात है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हालांकि वो भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई इसको प्रूव करो। तो एक बात फंडामेंटली अब समझना, हम लोग क्राइटेरिया को यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। क्राइटेरिया नंबर 1 ए, ये पहला क्राइटेरिया है। सेकंड एस, ये सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड एस, ये थर्ड क्राइटेरिया है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज RHS। ये 4 क्राइटेरिया ट्राइंगल के अंदर, किसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल के अंदर ये 4 क्राइटेरिया हमें समझने हैं और इनको दिमाग में रखना है। देखिए, सिमिलरिटी हमेशा 2 ट्राइंगल में होती है, तो ट्राइंगल हमें 2 बनाने पड़ेंगे। तो एक ट्राइंगल मैंने ये बड़ा सा बना दिया और एक छोटा सा ट्राइंगल मैंने यहां क्रिएट कर दिया, क्योंकि बेसिक फंडा सिमिलरिटी वाला जो है यहां कर देते हैं इसको, ठीक है। ठीक, बेसिक फंडा जो सिमिलरिटी वाला है वो भी तो दिमाग में रहना चाहिए कि भाई सिमिलरिटी का मतलब क्या था, छोटी फोटो और बड़ी फोटो, ये सिमिलरिटी था। हां, आप ये कह सकते हो कॉन्ग्रुएंसी इज ऑल्सो सिमिलरिटी, वो एक अलग बात है। सिमिलरिटी इज द जनरल केस, कॉन्ग्रुएंसी इज द पर्टिकुलर केस। कॉन्ग्रुएंसी में सब कुछ बराबर ही होता है, तो तुम ये कह सकते हो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंस, यस और नो। अब बात आती है ये दोनों जो ट्राइंगल मैंने बना दिए, इसमें ए बी सी डी ई एफ, तो पहली जो तीनों है मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि इसकी बात तो स्पेशल ट्राइंगल के केस में ही होगा। ये तो RHS है, अब RHS है तो इसका यूज कहां होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इसकी बात अलग से कर लेंगे। 1 2 3 की बात करते हैं। बेटा मेरी बात सुनो यहां आप ध्यान से, सबसे पहले सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है। कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर है ना तो उनके एंगल्स होते हैं एग्जैक्ट सेम। एंगल्स में मैं कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, एंगल सेम होंगे, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो होती हैं प्रोपोर्शनल। ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। मींस ये 6 बातें होंगी एक तरीके से, क्या कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल। फिर मैं बात करूं कि अब जब 6 बातें हैं तो याद करो 9th क्लास की कॉन्ग्रुएंसी, उसमें भी 3-3 बातों के सेट दिए गए थे, है ना, क्योंकि 6 की 6
नहीं दी जाती है, मिनिमम कंडीशन दी जाती है। तो वही काम यहां पर भी है, यहां पर भी आपको मिनिमम बातें दी जाएंगी, जैसे ए और ए को मैं डबल ए भी बोल सकता हूं, क्योंकि दो ट्रायंगल हैं, उनमें दो एंगल सेम है, तो थर्ड एंगल तो अपने आप सेम हो गया भाई। तो ट्रिपल ए यानी ए एंगल 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 थ्योरम और कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड ए क्राइटेरिया, ये दोनों सेम है, यस और नो। अच्छा, तो अब मीनिंग क्या होगा, मैं क्यों बोल रहा हूं इनको कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब आपको ए एंगल 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 क्राइटेरिया में क्या देखना है, टू ट्रायंगल्स, स्टेटमेंट सुनना, लिख भी सकते हो, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये तीन बातें मुझे मिल जाएंगी तो मैं कह दूंगा कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। इसका मतलब है बातें तीन मिलेंगी, बाकी तीन मुझे पता होंगी, यस और नो। तो सिमिलरिटी का पहला क्राइटेरिया अपने दिमाग में फिट होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, देन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस इज फुल स्टॉप, यस और नो। क्राइटेरिया नंबर 2 एस। फिर जब साइड की बात आती है तो क्राइटेरिया क्या कहेगा, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar triangles if the ratio of their corresponding sides are same। मीन्स यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ सेम नहीं होगी, रेशियो सेम होगा। रेशियो का मीनिंग ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। मीन्स the ratio of corresponding sides of both triangle is same, then we can say that both triangle are similar। इसका मतलब रेशियो सेम होते ही एंगल तो सेम है, क्योंकि सिमिलरिटी अपनी 6 बातें लेके चलेगी। सिमिलरिटी 3 बातों की नहीं होती है, 3 बातों तो मिनिमम क्राइटेरिया है, व्हाट इट। तो यहां पर हम एस को फुल स्टॉप दे सकते हैं, बस हमें रेशियो मिल जाए, एंगल तो सेम हो गए, क्योंकि यही सिमिलरिटी की फर्स्ट एंड लास्ट रूल है। ओके, नेक्स्ट एस। बेटा यदि 9th क्लास की कॉन्ग्रुएंसी दिमाग में फिट करो ना, तो एस वो फंडामेंटल थिंग्स है जो वहां पर भी थी, जिसने वहां सब कुछ दिया था, और वही यहां पर है। तो फिलहाल आप इसको कैसे याद रखेंगे, एस मींस दो साइड्स हैं, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम एंड इंक्लूडेड एंगल, मैंने क्या बोल दिया भाई, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम नहीं, यदि बोल भी दिया तो गलत है। टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, उनके रेशियो सेम होंगे। मैं लिख देता हूं इस बात को, ए बी अपॉन करस्पॉन्डिंग जाना डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये जो रेशियो है, ये रेशियो सेम है, और इसके साथ साथ क्योंकि दो ही बात हुई, इसके साथ एक बात और लेनी है हमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, जो बीच का एंगल है वो एंगल सेम हो जाए, एंगल सेम होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल एंगल सेम, नोट कर लेना, साइड्स प्रोपोर्शनल एंगल सेम, ये याद रखना है, यस और नो। तो साइड्स कैसी, प्रोपोर्शनल, एंगल कैसा, सेम। तो एस ये एस होते ही बाकी सब कुछ हो गया। अब इसमें मींस बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, तो सिमिलर होने पर अब सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई और सारे एंगल सेम हो गई। क्राइटेरिया दिमाग में फिट हो गया कि एस क्या है। ये 3 क्राइटेरिया जो इस ट्रायंगल में या ऐसे ट्रायंगल्स में वैलिड है जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। दोबारा रिकॉर्ड करवा देता हूं आपको, मिनिमम तीनों क्राइटेरिया की जो मिनिमम कंडीशंस हैं उन्हीं पे नाम भी उनका वही है। देखो मिनिमम कंडीशन पे नाम है ये, ए यहां पर एस और यहां पर एस। अब जो लास्ट में 4th नंबर पे उसको भी ले लेते हैं, RHS। उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी यदि होगी तो बना देते हैं, है तो राइट एंगल ट्रायंगल यहां क्रिएट कर लिया। राइट एंगल ट्रायंगल एक ये ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, वो हमने ये ले लिया। ठीक, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में मान लिया ये ए बी सी डी ई एफ। जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया वो क्या है, RHS,
RHS को समझना, RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स। तो क्राइटेरिया का स्टेटमेंट क्या है? टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल्स इफ दे आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल, ये फर्स्ट हो गया, एंगल मिल गया, एंड द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड इज सेम। तो मीनिंग क्या है यहां लिख देता हूं मैं, देखिए राइट एंगल तो दोनों मिल गया, यह एंगल क्या है बी और यह एंगल क्या है ई, तो राइट एंगल मिल गया। अब हाइपोटेनियस तो लेनी है, मींस AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। और अब कोई भी एक साइड चाहे आप ये ले लो, BC ले लो या फिर AB ले लो। जब BC लोगे तो यहां FE लोगे, जब AB लोगे तब यहां D ले लेंगे। तो मैं फिलहाल ले लेता हूं AB अपॉन D। ये एक स्पेशल चीज है जो हमें अलग से याद रखनी है राइट एंगल के लिए। ये बेटा 4 क्राइटेरिया और 2 BPT, ये 6 चीजें। बाकी और बातें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ये 6 बातें ये दिमाग में फिट हो गई ना, आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा जाओगे। बात सिर्फ इतनी है, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। मतलब इनको आप दिमाग में इस तरह से रियलाइज कर लो कि BPT का मीनिंग ये है, कन्वर्स ऑफ BPT ये है, और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये हैं। बस अब हम देखेंगे कि इस पे भी सारे क्वेश्चन हम कितने इजीली सॉल्व करते हैं। तो बेटा इन दोनों बातों को जो हमने बताया है आज के इस वीडियो में, वो आप दिमाग में फिट कर लें, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके।